जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स और डेटा के बारे में बात करेंगे। और टाइटल रहेगा आज का बियर्स एक्टिव्स और बुल्स टेक रेस्ट। ठीक है ना? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया बियर मार्केट आ गया है या बुल अभी थोड़ा आराम करेंगे। सिंपल है। पहले कह लेते हैं डिस्क्लेमर के ऊपर बात। सर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियोस में आता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना? पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा सर कि एक्चुअली में थर्सडे को मेरे कोई नॉन में कोई एक्सपायर हो गया था, तो मुझे हाफ ऑफ पॉइंट में मुझे जाना पड़ गया। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि जैसे कि पुट राइटिंग करके गए हैं, और मैंने आपको बोल दिया था कि गैप अप में पुट राइटिंग साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मुझे वहाँ जाना पड़ गया था, मैं बिज़ी हो गया, तो मैं ना वहाँ अपडेट दे पाया ना आपको फ्राइडे को वीडियो दे पाया, मतलब फ्राइडे के लिए। ठीक है ना? और तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फिर भी मैं आपको लेवल्स पहले ही प्रोवाइड करा के गया था कि भैया सेकेंड हाफ में क्लोज होंगी पोजीशन, और लेवल जिस तरफ का कटेगा आपको उस तरफ बैठ जाना है। ठीक है ना? लेकिन कुछ हमारे मेरे जैसे कुछ मेंटर्स होते हैं जो आगे देते हैं, उनमें से दो तीन बायस्ड हो गए और दो तीन ने बिल्कुल जेन्युइनली लेवल फॉलो किए। ठीक है ना? तो उनको ट्रेड लेट मिला, लेकिन जो बायस्ड हो गए उनको थोड़ा सा लॉस भी हुआ है। हमेशा आगे वो बात चीज़ बतानी चाहिए कि भैया ठीक है ना, आप नहीं गलत ही हो, हमेशा सही हो गए। लेकिन क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से नहीं देखोगे, जो मैंने बात बोली स्किप करके सिर्फ लेवल पकड़ के चले जाओगे, क्या बताया, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग, चलो चलो चलो, कल तो भैया गोली है, कल तो भैया इस तरफ गोली है उस तरफ गोली है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आपको हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि भैया एक्सपायरी पे एक साइड की पोजीशन क्लोज्ड होती हैं, और तब मूव हमेशा ऑपोजिट हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। चलो, जो चीज़ निकलेगी उसको छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं आगे की बात। न्यू व्यूअर हैं तो पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं करता हूँ। साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान पेलता हूँ, लेवल्स और डेटा के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है ना? और अपने लेवल्स के ऊपर स्टिक रहता हूँ कि भैया इस लेवल पे अगर हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये मेरे टारगेट्स होने चाहिए। ठीक है ना? और चाहे अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट जा रही है कि भैया लेवल के नीचे जा रही है, और डेटा और मेरा सेटअप मेरे को दोनों तरफ मतलब कि मिड वर्क कर रहा है, तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ मोस्ट ट्रेड दिन को। कोई दिक्कत नहीं होती, एक दो दिन ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे तो वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रह जाता है। ये थोड़ा सा ज्ञान था। अब हम बात कर लेते हैं सर डेटा में क्या डेवलपमेंट है, और चार्ट में जो आप लोग देखते हो लेवल्स में क्या डेवलपमेंट है। और सर डेटा में डेवलपमेंट ये है कि एफआई की डेटा के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। एफआई ने अपने लॉन्ग्स किए हैं क्लोज, जो उतने दिन से वो कैरी कर रहा था। प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी भी बनता है यार, 2-2.5 हज़ार पॉइंट मार्केट खिंच गया, कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी, वो आई है। रोल ओवर में क्या हुआ है सर? रोल ओवर में बता देता हूँ, अभी कोई इतना ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट आया नहीं है इसके अंदर, कि अभी भी एक हफ्ता लग जाएगा इसको डेवलप होने में, क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया, आपने सिर्फ लॉन्ग्स क्लोज किए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि लो वॉल्यूम के अंदर इनके पास शॉर्ट है, उनको उन्होंने रोल ओवर कर लिए। स्टिल दे आर ऑन कॉस्ट क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का जो फ्यूचर का प्रीमियम है वो अभी थोड़ा महंगा है, तो इसलिए इनको प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर। मार्केट इतना नीचे आया तब भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। एज़ पर स्पॉट देखेंगे तो हाँ, ये थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट में है, लेकिन अभी ये प्रॉफिट में नहीं है। अभी भी इनके पास लॉन्ग्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना? जो अगस्त के लिए जैसे 15 दिन के बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये अगली फ्यूचर में ये भी प्रिपेयर हो जाते हैं और अपनी पोजीशन मामला है। इन्होंने जुलाई का सारा माल तो कर दिया था एक्सपायरी वाले दिन क्लोज। अगस्त वाला जो माल है इन्होंने कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर से भी करी है। ठीक है ना? और कल जो शॉर्ट कोई बनाए हैं सर, कल इन्होंने कोई खास शॉर्ट नहीं बनाए, मतलब कि आप लगा लो अगर 100 रुपये का माल लेना है तो उन्होंने कल 12-15 रुपये का माल लिया है, ज़्यादा माल नहीं लिया है इन्होंने शॉर्ट के अंदर भी। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल डेटा की बात करेंगे तो आप मिक्स्ड बियरिश कह सकते हो, अभी फुली बियरिश नहीं कह सकते। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी हमारे को लेवल के नीचे वो क्लोजिंग भी नहीं आई जो हमें कंफर्मेशन दे दे, हमें कोई वॉल्यूम मिल जाए। तो यानी कि जैसे फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को अगर आप स्पॉट्स पे देखेंगे ना, मार्केट गिर गया, मानता हूँ मैं गिरा हूँ, और गया है निफ्टी 560-65 तक गया, जो हमारा लेवल था वहाँ तक गया है। ठीक है ना? उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली गेम क्या हो चुका था, असली गेम सुबह के ही जो मोमेंटम में हो चुका था। ठीक है ना? अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, नहीं तो ऑप्शंस के चार्ट खोलना, पुट के चार्ट खोलना, उसको देखना कि भैया 9-9:15 मार्केट ओपन होती है, और 10 बजे के आसपास सब पुट्स ने क्या हाई लगा दी थी, 565 के ऊपर। बट ऑब्वियस बात है, अगर ओटीएम होगा तो 2-5 रुपये 10 रुपये बड़ा होगा, इन द मनी होगा तो 15-20 रुपये बड़ा होगा,
और बिल्कुल ही दूर का होगा जैसे 19,000, वो 920,000 का पुट होगा तो वो 25-30 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे, लेकिन विद इन अ मिनट 5 मिनट के अंदर वो रिवर्स हो गए होंगे। और वो सारे पुट जो हैं मार्केट अपने क्लोजिंग के आसपास आते आते माइनस में लगा गया मोस्ट प्रोबेबली। आपके पास जो क्लोजिंग आती है वो अलग आती है, सिर्फ ऊपर की जो पुट्स होंगे उनमें हार्डली 10-15 रुपये, जिन्होंने भी 600 या 590 के आसपास शॉर्ट करके होल्ड किया होगा वो लॉस में आ गए। अब जिन्होंने थर्सडे को कैरी किया होगा वो दे आर प्रॉफिट में होंगे, तो वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है ना। तो किसने कैरी किया, किसने कब पोजीशन बनाई। अब किसी ने स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करी या ट्रेलिंग एसएल दिया, वो तो प्रॉफिटेबल होगा। जो होल्ड करके गया होगा वो अभी लॉस देख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको सिनेरियो बताता हूँ कि डेटा डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि क्या हुआ कि इन्होंने जब अपना माल खाली कर दिया तो माल भरना भी तो चाहिए ना, एक तरफ हो, या तो बाई साइड में भरो या सेल साइड में भरो। इन्होंने सेल साइड में भरा नहीं है, पिछला रोल ओवर कर लिया। अगस्त में इनके पास शॉर्ट नहीं थे, इनके पास जुलाई में ही शॉर्ट थे, वॉल्यूम जो कम था उसको इन्होंने रोल ओवर किया। हार्डली मान के चलोगे तो नॉमिनल प्रॉफिट में, और इतने प्रॉफिट में ये कुछ नहीं होते। हाँ, पर वॉल्यूम उसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कहूँगा कि हाँ, लेकिन पुराने वॉल्यूम से अगर मान के चलो अगर 10% थे तो वो आज 14-15% पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो ये मान सकते हैं कि भैया थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है। जो मैं ये कह दूँ कि भैया क्रैश दवाई आएगी तो उसके लिए पहला लेवल है और डाटा फिर डेवलप होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मंडे का क्या सिनेरियो रह सकता है सर। मंडे के लिए बात कर लेते हैं सर, या सॉरी पूरा डेटा के ऊपर मैंने आपकी बात नहीं करी, पहले पूरे डेटा के ऊपर बात कर लेता हूँ। एफआई के मैं बता देता हूँ, फ्यूचर मैंने आपको बता दिए। ऑप्शंस में ये क्या कर रहे हैं, मंथली में कॉल शॉर्ट करी है इन्होंने, कल के लिए मंडे के लिए ये कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कॉल बाइंग। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इन्होंने अपनी जो कॉल शॉर्ट करी थी, जो बनाई थी पोजीशन थर्सडे को इन्होंने बनाई थी थोड़ी सी पोजीशन, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है और थोड़ी सी कॉल बाइंग करी है, जिसको आप ये नहीं कहोगे कि बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में करी है। अगर कल मार्केट फ्लैट भी खुलती है, थोड़ा नीचे भी आती है, तो दे आर नॉट इन लॉस, वो कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो लेवल के नीचे जाएगी तो फिर वो ये कवर करने की तरफ आएंगे। उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए इनको वो एज ए हैजिंग पर्पस भी ये यूज़ करके चले जाएंगे कि अगर इनको लगेगा कि नहीं मार्केट नीचे ही आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट कर देंगे, वो इंट्राडे के अंदर कॉल बढ़ा लेंगे अपनी, ठीक है ना, उसको हैजिंग पर्पस के लिए ले जाएंगे। तो ये शॉर्टिंग करना ना इतना आसान काम नहीं। बड़े प्लेयर से आपका डेटा रीड करना, लोग पढ़ देते हैं वो हरी सी शीट का लेके 1 लाख कॉल पोर्ट पे, ये किस तरह मैनेज किया जाता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं, उसके लेवल्स देखने पड़ते हैं, प्रीमियम के स्पाइकिंग देखनी पड़ती हैं। जैसे ये लोग कोई भी कॉल या पुट शॉर्ट करते हैं तो ये 150-200 रुपये में करते हैं, तो इसको ज़ीरो के लिए होल्ड नहीं करते, स्पेशली एफआईस। प्रोज बड़े हरामी होते हैं, ये जीरो के ले भी खेल जाते हैं अगर ये अपनी जिद पे अड़ जाएँ तो, ठीक है ना। प्रोज एक अलग आइटम होती है, ठीक है ना, लेकिन एफआईस कभी भी जीरो के लिए होल्ड नहीं करते। वो निफ्टी का जो है 40 रुपये से 60 रुपये में डिपेंड ऑन कि क्या प्रीमियम उन्होंने शॉर्ट किया। बड़ा प्रीमियम शॉर्ट किया 70-80 में भी आ जाएंगे, अगर 300-400 रुपये में अगर शॉर्ट किया होगा तो, 500 वाला शॉर्ट किया होगा तो 100-125 के आसपास, 90 के आसपास क्लोज करना पसंद करते हैं ये लोग भी, ठीक है ना। तो यही गेम सिनेरियो होता है और यही मेरे गोल्डन रूल्स मेरे भी होते हैं कि मैं जीरो के लिए होल्ड नहीं करता। मैं निकलना शुरू करता हूँ 10-20% क्वांटिटी होल्ड, चाहे ट्रेल हो गया, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रेल कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर सेम एक्सपायरी का हो, मंथली का हो, तो फिर मैं भी निकलने की कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा ऊपर स्पाइक आएगा, अगर गिरना भी है मार्केट को। अभी मैंने कोई 500 में कोई शॉर्ट कर दिया, 100 आया, 90 आ गया, तो अपन भी निकलते हैं, क्या पता 200-250 दोबारा मिल जाए, तो वहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस ना करके कोई और स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे, जिसमें अपने को थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। तो हमेशा एक ही चीज़ समझाता हूँ, 10-20 रुपये वाली कॉलेज पुटे शॉर्ट करोगे ज़्यादातर लॉस हो जाता है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो आपके अगेंस्ट ज़बरदस्त चला जाए शॉर्ट कवरिंग के अंदर, तो 10 का माल एकदम 150 पहुँच गया, अब कहाँ तक उसको घुमाते रहोगे। तो इस चीज़ को, सब चीज़ को नोटिस करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं एफआई का। मैंने आपको डेटा क्या मैंने बता दिया। हाँ, पुट राइटिंग इन्होंने क्या किया है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सेम एक्सपायरी में कुछ पोजीशन बनाई है, जो कुछ फिन निफ्टी में है, कुछ निफ्टी में है, कुछ बैंक निफ्टी में, तो वो वॉल्यूम फिर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, वॉल्यूम का जो मैं बोलता हूँ ना आपको, जो लिखा है कि भी 50,000 पुट राइट कर दी, 1 लाख पुट राइट, वो डाइवर्जेंस में चली जाती है। डाइवर्जेंस में क्या होता है, कुछ तो हैजिंग में जाएंगी तीनों इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना, तीनों इंडेक्स में। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो जिनका हमेशा डेटा जो मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ वो निफ्टी के लिए करता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा जुआ खिला दिया लोगों को कि मंडे भी एक्सपायरी, ट्यूसडे भी एक्सपायरी, वेडनेसडे भी एक्सपायरी, थर्सडे भी एक्सपायरी, फ्राइडे भी एक्सपायरी। अभी इतनी तो एक्सपायरी तुमने खड़ी कर दी,
तो वो तो डेटा तो रिफ्लेक्ट मारेगा ही मारेगा, लेकिन मेजर डेटा हमेशा जो फ्यूचर का काउंट होता है वो होता है आपका निफ्टी का, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ें हैं। अब आपका एफ आईज का हो गया, प्रोज के ऊपर आते हैं। प्रोज ने क्या किया, प्रोज न्यूट्रल बैठे थे, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि फ्यूचर में बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, उनके पास कोई पोजीशन ऐसी नहीं, जो भी पोजीशन है सब हैजिंग पर्पज से हैं। वो मार्केट किधर भी 200-300 पॉइंट चले जाए वो बेनिफिट में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्लोज तो अपने किए, लॉन्ग तो किए क्लोज, और जो शॉर्ट थे उसको उन्होंने भी होल्ड कर लिया। इन्होंने थोड़े शॉर्ट बढ़ाए, इन्होंने थोड़े शॉर्ट बढ़ाए। इनका बता देता हूँ, इनका जो वॉल्यूम है वो अच्छा है, 20-22% पे आ गया। तो इन्होंने थोड़े शॉर्ट बढ़ाए और थोड़ी सी हैजिंग रखी है अपनी कि भैया एक आधी वीक में एक्सपायरी में देख लेते हैं बाई चांस की मार्केट की बड़ा प्लेयर, क्योंकि बड़ा प्लेयर अभी फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं डाल रहा, तो इन्होंने कुछ हो अपने लॉन्ग्स भी अभी पूरी तरह क्लोज नहीं किए, हैजिंग के लिए कुछ लॉन्ग्स भी रख लिए कि ठीक है अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो इसको क्लोज करेंगे और इसको राइड करेंगे, अगर ऊपर आता है तो इसमें से प्रॉफिट करके हैजिंग को देखेंगे कि क्या डेटा बिल्ड होता है। तो ये लोग भी देखते हैं, उस हिसाब से जाएंगे। अब इनके आते हैं कॉल और पुट के राइटिंग के ऊपर। सर पुट में ये थोड़ी सी राइटिंग है, पुट राइटिंग, ठीक है ना। पुट बाइंग इन्होंने जो करी है वो नॉमिनल है, उसमें भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो पुट वाले सिनेरियो को तो हम छोड़ देते हैं। इन्होंने कॉल राइटिंग करी है, और कॉल राइटिंग जो इन्होंने करी है 70% इन्होंने मंथली में करी है, और सारे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे करी होंगी और अच्छे वॉल्यूम पे करी होंगी, नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे नहीं शिफ्ट हुए हैं अभी। और इस सेम एक्सपायरी में भी ये ओटीएम अभी भी कैरी कर रहे हैं, और वो पीछे की कॉल राइटिंग है, कोई आगे की नहीं है कि ऐसी कॉल राइटिंग नहीं है कि भैया 45,000 की कॉल राइट कर। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में डेवलपमेंट में ये करेंगे, ठीक है ना, उसका प्रीमियम खाएंगे, हैजिंग पर्पस है 10%, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट किधर भी जाए आए तो घूम फिर के वो एक रेंज में रख के 10-15% का डीके खा लिया जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो असली कॉल राइटिंग है वो इनकी मंथली में शिफ्ट होगी, क्योंकि देखो सेम वीक की एक्सपायरी की मैं 20,000 19,900 की कॉल राइट कर दूंगा, वो 50 रुपये की है, वो कल 19 रुपये 18 रुपये का लो लगा के उसमें बचा गया एक हफ्ता होल्ड करने के लिए 10-15 रुपये के लिए। बड़ा प्लेयर इतने के लिए नहीं खेलता। अब उसने मंथली की अगर कॉल राइट करी होगी 200-250 रुपये की होगी, उसमें 100 रुपये तो उसे कल ही मिल गए होंगे, कुछ उसने वहाँ बुक करे होंगे, नीचे की स्ट्राइक प्राइस में कुछ ऐड बना दिया होगा उसका, तो वो मार्जिन उसका एडजस्ट हो जाता है कि भैया इतना तो मार्जिन मेरे पास ऑलरेडी आ गया ना। तो वो गेम है डेटा की, स्ट्राइक प्राइस चेंज होने की, ठीक है ना। अब आते हैं डीआईस के ऊपर। डीआईस मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये लोग शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं, और कुछ हेजिंग पर्पस पे जा रहा और कुछ इनके शॉर्ट हैं। इन्होंने कुछ क्लोज की, बहुत नॉमिनल वॉल्यूम में कि प्रॉफिट बुकिंग वो आना थोड़ा सा लाजमी भी, तो बोले ये लोग ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करते, बड़े लंबे टारगेट के लिए नहीं खेलते ये लोग अपना प्रॉफिट। हाँ हाँ, ये लॉस थोड़ा सा लंबा होल्ड कर लेते हैं, इनको पता है क्योंकि ये एवरेज करते हो आगे बनाते, क्योंकि उन्होंने कुछ कैश के स्टॉक के अगेंस्ट भी इन्होंने हेजिंग करनी होती है, तो वो तो डीआईएस के इतना वॉल्यूम नहीं, कॉल पुट तो ये लोग खेलते ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए उनका वो। अब रिटेलर के ऊपर आते हैं। एक्सपायरी वाले दिन, मतलब कि एक्सपायरी से एक दिन पहले ये बहुत बियरिश थे, मार्केट गैप अप हुआ, मुझे पहले पता था कल इनको मार लगेगी। इन्होंने वहाँ क्या किया, अपने लॉन्ग करे क्लोज और शॉर्ट करे क्लोज, और जैसे ही मार्केट 850 860 के आसपास टिकने लगा ये लोग लॉन्ग में आ गए। उसके बाद वहाँ पोजीशन क्लोज हुई होंगी तो वो मार्केट डाउनफॉल भी आया, पर एकदम से डाउनफॉल नहीं आया, मेरे को बीच बीच मतलब कि जब भी आया बीच में एक जर्क लेके आया, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में एक अच्छा इन्होंने कट मारा उसके नीचे, तो वो आया है, उसमें तो कोई है नहीं कि भाई गिरा है तो गिरा भी हो, तो देखा कोई ऐसा क्रैश भी नहीं आ गया यार। मार्केट कहाँ 600 900 के 300, अगर आप पूरे मंथ का अगर डेटा निकालेंगे ना, निफ्टी सिर्फ 300-400 पॉइंट में घूमता रहा, और ऐसे ही पीछे वही जब 18,500 से लेके 18,800 में घूमता था, वो जाता तो था 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे, लेकिन वो मेजर रेंज वो 200-250 पॉइंट में घूमता रहा। लास्ट में वो ब्रेकआउट दे गया, सिर्फ लास्ट के अगले दिन एक्सपायरी के अगले दिन वो ब्रेकआउट दे के 200-250 पे टिका, फिर वहाँ टिक के फटाफट ऊपर आ गया 500 के आसपास, उसने टाइम पास किया, फिर एक दो शॉट और मारे, फिर नीचे आया, फिर शॉट मारे, और वही रेंज होता है, इसे कंसोलिडेशन कहते हैं कि भैया मंथली कॉल पुट जो राइड करिए उसको कैसे खाया जाता है। तो अभी मंथली में भी कोई इतना हैवी डेटा नहीं मेरे पास निकल के आ रहा कि मैं आपको यहाँ बोल दूँ कि भैया बिंदास पोजिशनली शॉर्ट बैठो, जैसे लोग 3 महीने से आपको फुटे दिला रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो आज भी जो देखो 3 महीने से गएगा कि भैया गिरेगा, बियर्स आगे बियर्स आगे, वो तो सारा साल यही गाना गाता रहे। और जब मार्केट यहाँ से धड़ाम करके गिर भी जाएगा ना, तो ये लोग पता क्या बोलेंगे, वो ये पूरा राइड नहीं कर पाएंगे। इनका इतिहास उठा के देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं ये 2 दिन में पलटी मारने वाले होते हैं। जैसे ही अगर मान के 300-400 पॉइंट गिर जाएगा, ये बोलेंगे अरे बस यार इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, चला ये 300-400 पॉइंट मिले हैं, इसकी वाहवाही लूटते हैं,
देख अगर वहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने लगेगा ना तो ये बाई में आ जाएगा। जो उन्होंने टारगेट दिए होते हैं वो भाड़ में गए टारगेट, फिर ये वहाँ से बाई में बैठते हैं और मार्केट फिर वहाँ से गिरता है, गिरता चला जाता है। कहता नहीं यहाँ से बाई बाउंस आएगा, यहाँ से बाउंस आएगा, यहाँ से बाउंस आएगा। ऐसे ही जब ऊपर जाता तो बोलता नहीं यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, ये 4 लाइनों की ट्रेंड लाइन बना के बैठ जाते हैं। RSI MACD को पढ़ते रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता भैया। बहुत सी चीज़ें टेक्निकल के अंदर देखना पड़ता है कि टाइम वाइज करेक्शन में इन सब चीज़ को सेटिस्फाई कर लिया जाता है। फिर ये बोलते हैं मैनिपुलेशन है मार्केट में। मार्केट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। टेक्निकल एनालिस्ट बहुत अलग चीज़ है, वो सिर्फ आपको दिशा देता है, लेवल देता है। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा। जैसे PCR है, हमें पता है भाई PCR हाईली ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अगर मैंने शॉर्ट कर रखा और ओवरसोल्ड है तो भैया मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मुझे बाई नहीं करना, इंट्राडे में स्कैल्प कर लूँगा। तो मुझे पता है कि भैया मार्केट बेयरिश है, मेरा डेटा बेयरिश है, ओवरसोल्ड है, अच्छा प्रॉफिट बुक कर लूँ भाई, ठीक है ना। प्रॉफिट ऊपर आएगा या यहीं से टाइम पास करने लग जाएगा तो नई पोजीशन फिर बना लेंगे। सारा नहीं बुक करूँगा, 100 रुपये में से 70 रुपये 60 रुपये का माल बुक कर लूँगा, फिर ऐड कर लूँगा 30-40 रुपये का माल, उल्टा नई स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगी मुझे सस्ते में अगर वो टाइम पास करने लगे। ऐसे ही ओवरबॉट में होता है। तो ट्रेडिंग करना नहीं सिखाएंगे ये आपको, ये बड़े बड़े वादे कर देंगे, लाखों अपने सब्सक्राइबर बना लेंगे, फिर आपको गाना गवाएंगे ये मेरे लिंक से ये खोल ले मेरी मेंबर। हम भी चलाते हैं भैया, हम भी मेंबर्स ग्रुप चाहते हैं, पर कभी भी प्रमोशन नहीं करते, कभी भी कोई चार्ट नहीं लगाते। साइकोलॉजी का ज्ञान पेलता हूँ मैं। वही लोगों को बुरा लगता है कि भैया साला क्या ये एक स्क्रीनशॉट सा लेके बैठ जाता है, इसी के ऊपर गाना गाता रहता है, ठीक है ना। अब इनकी बात कर लेते हैं सर, रिटेलर की। रिटेलर में आपका है ये गए हैं जी, बहुत बुलिश हैं जी। इन जैसा इनको तो कल ही 20,000 21,000 की मार्केट लग रही है भैया ब्रेकआउट की। तो इनका सदाबहार गेम है, ये हमेशा मार्केट से उल्टा चलने वाले प्लेयर हैं और ये हमेशा लॉस खाने के लिए बॉर्न हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, वो हार्ड वर्ड्स हैं पर बुरा लगता है, लेकिन क्या कहें, जो सच्चाई है सच्चाई है। इनको ऊपर मार्केट अच्छा लगता है, नीचे मार्केट इनको बुरा लगता है। जहाँ बाय करने का टाइम होता है वहाँ तो इन्होंने किसी सब ने पोर्टफोलियो अपना कर दिया खाली, जहाँ पोर्टफोलियो बनाने के टाइम होते हैं। और जहाँ मार्केट टॉप पे आ गया कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करो, कुछ सेक्टर्स आ गया, लोग बोलते हैं कि इनमें जान प्राण नहीं है बैंकों में, ये तो खामखाई खींच रहे हैं। अरे क्यों खींच रहे हैं? हम आपको बॉटम पे बता रहे हैं। देखो एग्जैक्ट बॉटम काउंट करना किसी के बस का रोल नहीं है, पर समटाइम्स एग्जैक्ट भी कैच हो जाता है, समटाइम थोड़ा ऊपर हो जाता है, समटाइम थोड़ा नीचे हो जाता है। ये तो चलता है, मार्केट का पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो बेटर है कि आप मतलब कि सही जगह, क्योंकि आपको क्या लेना देना यार, मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। आपने कोई पोजीशन बनाई कि भैया बढ़ेगा मार्केट और मार्केट बढ़ता है, आपको प्रॉफिट से मतलब है कि साला सारी दुनिया बोल रही है गिरेगा, आप बढ़ रहा है ना तो राइड करो यार। गिर रहा है, सारी दुनिया बोल रही है बढ़ेगा, आपको पता है कि यार गिर रहा है, आपका सेटअप बोलता है गिरेगा, लेवल कट रहा है, जा रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट राइड करो। आपको क्या लेना देना यार कि दुनिया क्या बोल रही है। इसलिए मैं अपने सेटअप पे काम करता हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ जो काम करता हूँ, जो मेरा सेटअप बोलता है। प्रॉफिट और लॉस क्या हमारा नहीं होता? हमारा भी होता भैया, लेकिन लॉस को मैनेजेबल करना चाहिए कि भैया ये डिफाइंड लॉस है, ये जिद वाली कोई बात नहीं है कि भैया यहाँ और ऐड कर, अगले महीने में चला जा, उससे अगले महीने में चला जा। हमने आपको यहाँ पे आके क्लियर बोला, इस बुल रन के अंदर हमने एक शॉर्ट अटैम्प्ट ट्राई किया, लग गई हमारे एल लगे, पर हमारा क्या लॉस हुआ? 5,000 पे पर लॉट लॉस हुआ पोजिशनली के अंदर, सिर्फ 5,000 पर लॉट। और वहीं पे मना करते हैं कि भैया नहीं, फिर वहाँ से हम लॉन्ग हो गए। लेकिन लॉन्ग हमने फिर भी पोजीशनली नहीं बनाया क्योंकि डेटा ऐसा था, मुझे पता था ये जंप करेगा, ओवरबॉट है, कहीं ना कहीं जाके फिर ये 2-3 दिन वो होता यही था, 250-300 के आसपास कंसोलिडेट हुआ, फिर 400-500 के आसपास कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके आसपास हम पोजीशन में रेडी रहते थे कि भैया इंट्राडे में तैयार रहेंगे। इंट्राडे में हम पुट भी लेते थे, छोटा मोटा अगर स्टॉप लॉस लगा तो वो भी देते थे। अगर 10 दिन ट्रेडिंग करी है, 2 दिन लॉस दिया तो 8 दिन प्रॉफिट लेके गए, और 3 से 5 दिन जैकपॉट उठा के लेके गए। तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि भैया मैं रोज़ ट्रेड लूँगा मुझे रोज़ ही प्रॉफिट होगा। किसी दिन हमारा सेटअप काम नहीं करता, जैसे फ्राइडे को हमारा सेटअप ने काम किया, हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, प्रॉफिट बुक किया, बाहर हो गए। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया, चाहे कोई बोलता भी रहा सर क्या है ट्रेड ले लें, मैं शॉर्ट कर दूँ, मैं फलाना कर दूँ, मैं करता कर ले भैया, हमारी तरफ से कोई राय नहीं, अपना सिस्टम बंद है, अवेलेबल भी नहीं था। और फिर भी अपने मेंटर्स को बोलते थे कि आज अगर तुमने शाण पत्ती दिखाई तो तुम्हें उठा के मारूंगा बाहर। हीरोस्टिक बनने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि तुम मेरे साथ जुड़े तो तुमने सीखा था तुम राजा बन गए हो। जब हम अपने आप को राजा नहीं समझते, तुम कैसे राजा समझ लोगे अपने आप को? मैं आज भी अपने आप को एक लर्नर मानता हूँ, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या है कुछ लोगों को हवा लग जाती है, तो ये ज्ञान उनके लिए था।
अब करते हैं सर सीधा सीधा, होगी ज़्यादा बकवास हमारी बाजी ज़्यादा। अब हम करेंगे लेवल्स की बात और गेम प्लान की बात। ये अब आपके लिए काम का ज़रूरत है, जिन्होंने बिल्कुल स्किप करके वीडियो देखा होता है और पीछे सारा चीज़ समझा दी है। अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर बोलोगे यार तूने बोला था बुल है, तूने बोला था बियर है, इसके ऊपर इसके नीचे मत करना। ध्यान से सुनना, ये काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मार्केट हम मान के चलेंगे हमेशा चलेगा क्या, फ्लैट। हमें नहीं मतलब कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्या न्यूज़ आई है क्या नहीं है, हमने डेटा पढ़ लिया है, डेटा हमने समझ लिया है। अब हम करेंगे लेवल। अगर हमारे लेवल किस तरफ चलेंगे, हमने उधर की डायरेक्शन लेनी है, पीछे का स्टॉप लॉस लगा के लेवल का। सिंपल ट्रेडिंग को बिलीव करना है, ठीक है ना। नोट करो, मार्केट खुलेगी फ्लैट, हम फ्लैट ही मान के चलते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे वो छोड़ देते हैं। मार्केट खुलेगी फ्लैट, ठीक है ना। और इफ़ मार्केट निफ्टी सस्टेन अबव 19,675, 19,675। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, लेवल इंग्लिश में तो सभी समझ लेंगे। 675 इसके ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट क्या लेगा, सिर्फ 695। देन टारगेट मिलेगा हमें 715, देन टारगेट मिलेगा हमें 730। इसी लेवल को आप कर लीजिए नोट, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर टिक जाता है मार्केट, देन वी सी अ शॉर्ट कवरिंग। और वो शॉर्ट कवरिंग हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, वो लेवल अब आप नोट कीजिए, 775 से लेके 785। ये 10 पॉइंट का आपको क्लस्टर देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नोट कर लिया आपने। इसके ऊपर भी सस्टेन करती है, देन 19,820, इसके ऊपर सस्टेन करती है 19,860, 19,910, 19,960, 19,995। सर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएंगे, मैंने आपको लेवल बता दिए, ठीक है ना। लेवल नोट कर लो, ये जाते हैं ट्रेल करते चले जाओ। समझ में आ गया आपको बात, यहाँ तक जाएगा ही नहीं बोला। लेवल मैंने आपको नीचे क्या दिया, आपको आई लेवल दिया 730, 19,730। सर मेरे पास कोटा आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। वैसे आपके पास कॉल होगा, रिटेलर कॉल भर भर के लेके गया है, ठीक है ना, और वो लॉस में है क्योंकि उसने एवरेज आउट किया और वो मंथली में घुसा हुआ है, वो भी ध्यान रखना। और जो रिटेलर की पुट शॉर्टिंग है वो मंथली में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब आते हैं, बात करते हैं नीचे गिरेगा अगर मार्केट तो किस लेवल के नीचे हमें जाना है, तो शॉर्ट करते हैं। लेवल नोट कीजिए सर, 19,615, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 19,595, 19,575 से लेके 560 का लीजिए एक क्लस्टर, ठीक है ना। वैसे लेवल 75 का भी बन रहा है और 60 का भी, तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है 560 का ही आई लेवल इस बार फिर दोबारा बन के आ रहा है, तो 560 को ही हम अपना आई लेवल पकड़ेंगे। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो लेवल आप नोट कीजिए अब, 19,515, 19,490, 19,460, 19,430, 19,380, 19,345, 19,305 से लेकर 295। ये 10 पॉइंट का फिर एक क्लस्टर है, तो 5-10 पॉइंट का चलता है, ठीक है ना। तो ये एक रेंज हो गई सर, यहाँ तक जाएगा, फिर वही बात आ गई, यहाँ तक जाएगा नहीं, आपने लेवल किया नोट, जहाँ तक जाएगा ट्रेल करना है। अगर आपका बियरिश माइंड सेट है तो लेवल है आपके पास, आई लेवल नोट कर लिया, उसके नीचे जहाँ तक मार्केट जाता है आपने ट्रेल बढ़ाते जाना है। समझ में आ गई बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भैया क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी का लेवल नोट कीजिए सर आप। अगर अभी 45,000 मेरे ख्याल से 400 कुछ पे बंद हुआ है, तो लेकिन हमारे लिए लेवल क्या रहेगा, 45,585। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमें क्या लेवल मिलेगा, 655, 710, 770। यही रहेगा आपका आई लेवल, 45,770। नोट कर लिया। इसके ऊपर सस्टेन करेगा 845, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 910, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 960, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 46,040, और इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो 46,130 टू लेके 145। इसके ऊपर भी लेवल दूँ, वो पुराने लेवल हैं उनको नोट कर लेना, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। सर मेरे पास पोर्ट है, आ रहा हूँ सर, आपके लिए भी आ रहा हूँ। नीचे का लेवल अब नोट कीजिए आप। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है 45,350, इसके नीचे सस्टेन करता है तो क्या लेवल लेंगे हम, 45,280, 45,220,
45,165 यही रहेगा आपका आई लेवल नीचे का, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 45,065 से लेके 75, ये एक थोड़ा 10 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके नीचे सस्टेन करता है 44,980, इसके नीचे सस्टेन करता है 44,885, इसके नीचे सस्टेन करता है 44,795, इसके नीचे सस्टेन करता है 44,675, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 44,570, 44,490, 4410, ठीक है ना। इस आपको 1000 पॉइंट तक की रेंज दे दी, बहुत होता है ना प्रॉफिट। इसके नीचे ट्रेल कर लेना यार अगर जाता है तो। ऊपर अपसाइड के लिए भी दे दिया आपको 1001 पॉइंट की लेवल मैंने आपको बता दी। अब आते हैं सर, आपने वो गेम प्लान नहीं बताया सर, गेम प्लान बात कर लेते हैं। गेम प्लान की बात करते हैं। मैं अभी कोई बायस्ड मन से नहीं कल आऊँगा मंडे को, ठीक है ना। डेटा मेरे को क्या बता रहा है, डेटा मुझे बता रहा है कि भैया वीकली में कुछ लॉन्ग्स बने, वो मंडे को गैप अप या फ्लैट खोल के ख़त्म भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और वो ऊपर भी ले आया जा सकता है, और किस लेवल तक ले जाया जा सकता है वो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन ओवरऑल डाटा जो आ रहा है अगर हम कंपैरिजन करें तो वो नेगेटिव है, पर वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए हम उसको भी इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एज़ पर रिटेलर और एज़ पर बड़े प्लेयर का अगर हम डेटा कन्वर्ट करेंगे तो वो एवरेज ऑन अराउंड नेगेटिव है, ठीक है ना। तो वो हमने चीज़ कंसीडर कर ली कि भैया क्या डेटा है, इसलिए हम बायस अभी नहीं हो रहे हैं कि भैया भैया तबाही आ जाएगी। अभी हम तबाही की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ, ऊपर की तरफ हमें लग रहा है कि ज़्यादा अभी कैप्ड है, ज़्यादा भी हमें ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आई लेवल नोट कर लें, उसके ऊपर मार्केट रहती है तो हम लेस क्वांटिटी में ट्रेल कर सकते हैं अगर हमें ट्रेडिंग में अच्छा कॉन्सेप्ट अगर हमारा मिलेगा तो, ठीक है ना। लेवल मैंने आपको बता दी। अब बात है गेम प्लान के ऊपर। मार्केट खुलता बहुत बड़ा गैप अप, ये चीज़ ध्यान से सुनना। मार्केट खुलता बहुत बड़ा, जैसे निफ्टी अगर मान के चलो 100-125 पॉइंट ऊपर खुलता, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागता है। जैसे आई लेवल निफ्टी में आपको बताया मैंने, कहाँ गया भैया, अप साइड के लिए बताया था 730। अगर मार्केट 780 से 790 पकड़ लेते हैं, 790 से लेके 830 के बीच में मान लो आता है, आने दो, आने आता है तो मौका नहीं देता, 730 पे खुलता और सीधा ही भाग जाता, आपको कॉल लेने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे बड़ा प्लेयर आपको फंसाता है, ध्यान देना सर। ये मान लो 830 का लेवल और ये 790 का लेवल है, यहाँ से गया रिजेक्शन आया, यहाँ से गया ये वापस आ गया, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर भी जाता है इधर भी जाता है, स्पाइक मारता है, फिर इस रेंज के अंदर आया था, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इसके ऊपर जाता है, सडन ब्रेकआउट दिखाता है जिसमें लोग बाई में फंसते हैं, सडन इसके नीचे आता है और थोड़ी देर यहाँ टिकता है, इसके पास आता है, थोड़ा सा बाउंस लेता है क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तगड़ा सपोर्ट है, ये जानबूझ के इस सपोर्ट से पहले घूमता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप टिके रहें इस ट्रेड के अंदर। तो सडन स्पाइक में यहाँ काटा जाता है, इसको रिटच किया जाता है, फिर मारता है ये, फिर ये आपको, क्योंकि इसने जो आपको लॉस दिखाना यहाँ शुरू कर दिया था ना, ये यहाँ आपकी हिम्मत बढ़ाता है। ये होती साइकोलॉजी। समटाइम्स एक ही कैंडल में मार देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर वॉल्यूम हो तो इसको ऐसे फंसाया जाता है। ऐसे ही शॉर्ट साइड में होता है, अगर डेटा बुलिश होता है तो नीचे लाया जाता है, एक रेंज बांधी जाती है, स्पाइक मारी जाती है, वापस अंदर लाते हैं। वो क्या करेगा, नीचे तो आएगा इस चैनल के, इस जो चैनल बनाते हैं लोग, आप देखना इन लोस के आसपास आएगा ना तो प्रीमियम देखना कम होता चला जाएगा। अगर मान लो आपने इसी स्पॉट पे लिया है ना, इसी स्पॉट पे अगर बाई चांस वापस भी आता ना, अगर यहाँ पे 100 रुपये का था तो यहाँ तक आते आते वो आपको कम से कम 92 या 88 होना चाहिए, तो समझ जाइए कि आपका कांड हो चुका है। आपको यहाँ लॉस बुक कर लेना चाहिए। मार्केट आपसे अभी 8-10 रुपये ही मांग रहा है, और ये जब स्पाइक से ऊपर निकल जाएगा ना तो ये 100 का माल आपका 30 रुपये में छोड़ेगा सीधा, इससे पहले कहीं ब्रेक नहीं लगाएगा। मतलब ब्रेक क्या लगाएगा, मतलब 40-50 पे जाएगा, आपको एवरेज करवाएगा कि निकल जाऊँ, नहीं, फिर वहाँ से मारेगा, मतलब इतना लॉस खड़ा करवा देगा ये नए प्लेयर को भी एंट्री करवाने के लिए। ये साइकोलॉजी होती है, यही चीज़ सिखानी थी आपको, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे कि अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, अपना गेम प्लान सेट करते हैं, हमने एक लेवल बना लिया कि यार इस लेवल, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर हमें मार्केट यहाँ से निकलता है ना 830-840 के आसपास, यहाँ हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर हमें कॉल लेने का मौका नहीं मिलता है तो अगर हम यहाँ शॉर्ट करते हैं तो यहाँ हमारा सिर्फ शॉर्टिंग का जो एसएल रहेगा 20-25 पॉइंट का रहेगा स्पॉट पे,
ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड हमारे पास क्या है, आई लेवल तक के तो मिनिमम रिवॉर्ड हो सकते हैं। तो पहला रिवॉर्ड तो हम ये ले लेंगे कि भैया 790 और 80 के आसपास हमें मिल जाएगा। अगर अगर हम उसके हिसाब से भी देखें तो हमें 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिल रहा है और 20 पॉइंट का एसएल है, यानी कि 1:2.5 का तो वैसे ही टारगेट आ रहा है, और उसके नीचे मार्केट जा रहा है और आई लेवल के आज तक पास जा रहा है। तो हमारे पास कितना अच्छा रिवॉर्ड है यार। और हम कहते हैं मार्केट उससे नीचे भी नहीं जाएगा, वहीं कहीं घूम के रुक जाएगा या वहीं कंसोलिडेट होकर जंप करेगा। तो यार हमारे पास 100 पॉइंट का रिवॉर्ड है, मैं 50 से लेके हमारे पास 100 पैसे, तो मेरा टारगेट होता है 30 50 70। वो 30 50 70 इसलिए होता है कि क्वांटिटी वाइज बुक करते हुए चले जाओ। लेकिन अगर हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है 20 के अगेंस्ट 100 पॉइंट का, अब 100 मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो नहीं पता, लेकिन हमारे को पता है कि हमारा एसएल 20 पॉइंट का है स्पॉट का। तो आप अपनी कैलकुलेशन अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पसंद होती है, क्या आपका मैनेजेबल होता है, उस हिसाब से काम कर दीजिएगा। यहाँ कोई ऐसा ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ कि शॉर्ट ही करना है आपको, ठीक है ना। ये ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ कि भैया मैं ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करूँगा इस पर डेटा ऑन प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो राइटिंग कर लूँगा, जो मुझे प्रीमियम ओवर वैल्यूड लगेंगे उसका प्रीमियम खाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगेगा कि यार इसका प्रीमियम यहाँ 300 होना चाहिए था, ये 365-70 दिखा रहा, तो भैया 40 रुपये तो वापस करेगा। तो अगर ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी जाएगा तो 40 रुपये मिल जाएगा, तो मैं ये 40 रुपये खा लेता हूँ। मुझे नहीं समझ, प्राइस एक्शन नहीं दे रहा हूँ मुझे नीचे रिवर्सल, तो शॉर्ट ना बना के मैं यहाँ पे कॉल राइटिंग कर लेता हूँ। वो मुझे अपने हिसाब से, अपने कैरियर, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करना है काम। तो वो हर तरह का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी में भी आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा क्या हो कि कहाँ पे अगर हमारे को मार्केट मिले तो हम अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। सर पहला तो 850-900 का लेवल है ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी में थोड़ा रेंज लेना पड़ता है। तो इसमें जब तक आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन ना मिले, तो मैं सेफर साइड के लिए बात कर रहा हूँ, प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर आपको सेफर ना मिले और कोई लेवल ना कटे तो अवॉइड कीजिए। अगर आप थोड़ा रिस्की रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि स्टॉप लॉस जितना मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसका रेंज जो है बाई साइड के लिए भी बहुत ऊपर तरफ से आ रहा है। तो यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर का तो ये बाई दिखा रहा है कि भैया इसके ऊपर अगर मैं सस्टेन हुआ तो बाई दूंगा, और वही 100 पॉइंट नीचे ये बोल रहा है। अगर बाई चांस मान के चलते हैं ना, साला इधर का ना रहे, पता चले मार्केट दिखाया कुछ और कर कुछ और दिया ना, हम सर उधर गए। जैसे कल भी क्या हुआ, नीचे जो गया बस उसके बाद 10 बजे के बाद कोई प्रीमियम में हाइक नहीं आया। चार्ट उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लास्ट में वापस वहीं खड़ा कर दिया मार्केट ने। लेकिन मार्केट जब वापस वहीं खड़ी हो गई, पुट के प्रीमियम उससे भी नीचे आ गए, लेकिन कॉल के तो नहीं आए। तो यानी कि ओवरऑल डेटा क्या दिखाया, क्या गया और हुआ क्या मार्केट में, वो बहुत मैटर करता है। तो ऑप्शन बायर के लिए इतनी आसान मार्केट अभी नहीं है जब तक कोई प्रॉपर लेवल के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए या ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना आ जाए और ऊपर से डेटा हमारे को हमारा सपोर्टिव ना कर दे कि भैया बुलिश है या बेरिश है। तो वहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है कि भैया ठीक है यहाँ पोजीशन बनाई, जैसे हमने वहाँ बनाई थी पोजीशन। वहाँ पे क्या था, सडन इन्होंने अपनी क्लोजिंग करी और इन्होंने हैजिंग पर्पज से क्या किया, अपने हैजिंग वाले को लॉस को बुक कर लिया। अदरवाइज ये करते ही नहीं है, वो कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने हैजिंग में लॉस बुक कर लिया और नेक्स्ट डे इन्होंने लॉन्ग अच्छे बना दिए। तो उसमें हमें भी करना पड़ा। देखो अगेंस्ट क्यों जाना, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमने 100 पॉइंट का निफ्टी में एसएल दिया, बैंक निफ्टी में हमने कोई पोजीशन में, वही हमने रिवर्स करके अगले दिन उससे अच्छा ज़्यादा कवर कर लिया था। अगर एक दिन अगर हमने मार्केट को 100 रुपये दिए हैं, वो भी पोजिशनल में दिए हैं सर, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे की कोई कॉल पुट में दे दिए, जो तो वो तो वैसे भी इतना लंबा हम स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है कि भैया निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का दिमाग ख़राब है हमारा, ठीक है। तो वो पोजिशनल में 100 रुपये का स्टॉप लॉस दिया और बेटर आप अगले दिन ले गए मार्केट से। तो कल मैंने बोला ठीक है, मार्केट को सलाम किया कि ठीक है भैया हम गलत थे, आप सही थे, हमने गलत पोजीशन में, हमने मान ली अपनी गलती, अब हम आपके साथ चल रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है आओ मेरे साथ चलो। उसको पता कि बहुत कम लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं, सब शॉर्ट के लिए बैठे हुए। और हमें मार्केट ने बोल दिया, डेटा ने बोल दिया लेवल कट गया, हमने कहा चलो भैया चलते हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर। वहाँ पे बहुत से चाहने वालों ने और अपने मेंबर्स तक ने बोला आप गिरेगा सर, अब मत बना बोला। मैं कहा भैया देखो हमारी सलाह तो नहीं है आपको शॉर्ट देने की, आप वो करना कर लो, हम तो नहीं सलाह दे रहे हैं आपको लॉन्ग नहीं करना, मत करो, शॉर्ट मत करो, पैसा बनेगा आपका। कहता कैसे बनेगा जब कमाएंगे नहीं तो, मगर जो बच जाएगा वो भी कमाई होती है। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप एक आधा दिन वेट कर सकते हैं कि उसके बाद मंगलवार की फिर इनकी कपर को पूरी आ जाएगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये नहीं, मैंने बोलते थे ना, इन्होंने गैम्बल शुरू कर दिया है। अपने आप को एनएसई बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे रूल लेके आ रहा है, लोग बोल रहे हैं अच्छे हैं,
पहले हम एन की तारीफ भी करते हैं, अच्छे रूल आते हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं, जैसे इन्होंने मार्जिन ख़त्म किए, ठीक है ना। आज भी लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी कोई तरीका देख रहे हैं कि अगर मिल जाए तो ठीक है, जिनको चाहत है मार्जिन की। वैसे तो मैं तो अगेंस्ट रहता हूँ मार्जिन के, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गया तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, पर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जो अब ये हर डेली एक्सपायरी आ गई, और सबसे बड़ा बैंक निफ्टी में मैं आपको नुकसान बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि अच्छा है कि कम लॉट साइज़ होने से आपका पैसा कम लगता है, सर लॉस बढ़ता है आपका। कैसे सर? सर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो अगर मान के चलो, एग्जांपल बहुत नॉमिनल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं तो 40 पॉइंट में बहुत खुश रहता था, तो क्योंकि 40 पॉइंट में मुझे क्या बेनिफिट होता है, मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी में 2 पॉइंट मिलते थे ना, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। सर वो कैसे? तब उस टाइम ब्रोकरेज सर 38 रुपये या 37 रुपये होती थी, सारे टैक्स लगा के। और मुझे 2 रुपये मिलेंगे तो मुझे एक लॉट पे कितने रुपये मिलेंगे? 80 रुपये, यानी कि 40 रुपये मेरी ब्रोकरेज कट गई, 40 रुपये मुझे मिल गए। मोटा मोटा राउंड फिगर की बात कर लेता हूँ। फिर इन्होंने 25 पॉइंट कर दिया, और तब तक इनकी ब्रोकरेज होगी टैक्सेस वगैरह मिला के, जैसे जीएसटी वगैरह लग गई, तो 60 रुपये के राउंड फिगर रफली आ गया कि एक लॉट में एक एवरेज है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 60 रुपये माना जाता है। 57-58 पड़ता है, लेकिन हम 60 रुपये को राउंड फिगर पड़ गए। अब मुझे कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, तब जाके मुझे 15 रुपये मिलेंगे, और 60 रुपये तो मेरी ब्रोकरेज चली जाएगी। यानी कि एटलीस्ट मुझे 5 पॉइंट चाहिए कि 50-50 तो मुझे मिलेगी। चलो भैया, कमाई का आधा % गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और ब्रोकरेज दे दी, भैया जो कमा रहा है ब्रोकर कर रहा है उसको भी देना है, तो ये 60-65 रुपये तो मुझे भी मिलने चाहिए ना। अब गेम सिनेरियो और ख़राब हो गया, ब्रोकरेज तो वही है, ब्रोकरेज में तो कोई चेंजेस नहीं आए। अब मुझे क्या चाहिए पॉइंट? 5 पॉइंट से मेरा गुजारा नहीं होगा, 10 पॉइंट चाहिए मुझे कम से कम, नहीं तो 9 पॉइंट तो चाहिए ना, कि 9 पॉइंट चाहिए। जो काम मेरा 2 पॉइंट में हो जाता था, उसको मुझे फिर 5 पॉइंट पे लाना पड़ा। अब जो काम मेरा 5 पॉइंट पे हो जाता था, उसको मुझे 9 से 10 पॉइंट पे लाना पड़ा। यानी कि इससे पहले मैं निकलता हूँ तो मुझे क्या ही बचेगा यार, तो मैं ट्रेडिंग करने क्यों आया हूँ? मैं बहुत डीपली आपको नीचे से बता रहा हूँ कि यार 1-2 लॉट करने वाला क्या ही कमा लेगा। लॉट साइज़ करने में आपको लोग अच्छा लुभावन दिखा रहा है, पर मेरे हिसाब से नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं ज़रा निफ्टी में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अलावा, क्योंकि उसमें मुझे ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ेगा उतने पॉइंट के लिए, मुझे निकलने के लिए वेट करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजी होती है यार, इतना तो ब्रोकरेज लग जाएगा, इतना तो मुझे क्या बचेगा। अच्छा 90% की तो यही साइकोलॉजी होती है। हम पागल हैं, 125 रुपये कमाएंगे, 60 रुपये ब्रोकरेज दे देंगे। भैया 60 रुपये ब्रोकरेज देंगे तो 300 रुपये कमाएंगे। प्रैक्टिकली तो ठीक देखा है तो ठीक भी, बट ट्रेड नहीं जा रहा तुम्हारी तरफ, तो क्या करोगे फिर? उसके बाद जब तुम लॉस में आता तो बोलते हैं हे भगवान, किसी तरह से लॉस में, जब भगवान लॉस में लेके बचा के लेके आता, तुम बोलते हैं ब्रोकरेज तो बचवा दे। अगर वो भी बचवा देता, फिर तुम बोलते हैं प्रॉफिट आएगा, फिर दोबारा लॉस होता है। तो ये साइकोलॉजी है, इस चीज़ को समझिए कि कुछ रूल्स अच्छे होते हैं और कुछ बेकार होते हैं। ये फालतू का ज्ञान चल रहा है यहाँ पे, चाहे तो आप स्किप करके निकल सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा संभल के चलिए, हफ्ता भर रुक जाइए, लेवल्स के ऊपर काम करिए, स्कैल्पिंग कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। लेवल मैंने आपको बता दिए, डेटा मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैं भी बुलिश नहीं हूँ। हाँ फिलहाल मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बेरिश हो गया। हाँ मेरा जो है कि मुझे ऊपर मिलेगा तो मैं सेल साइड की ट्राई करूँगा। लोग क्या करें, यहीं से छोक दे, यहाँ से पढ़ कर ले, ऊपर बाई कर ले, वो गेम मुझे नहीं आता। मैं पेशेंसली वेट करता हूँ अपने लेवल को। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इंट्राडे में मार्केट यहाँ मिलती है, तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 20 पॉइंट का। रिवॉर्ड क्या ले रहा हूँ, 50 से 100 पॉइंट तक का रिवॉर्ड ले रहा हूँ। अब बुकिंग जरूर करूँगा 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पे, जैसे क्वांटिटी वाइज होगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा कितना अच्छा है ना यार। कि अगर मुझे ऊपर मिलता है मार्केट, तो मुझे शॉर्ट करने में 20 पॉइंट देना है मार्केट को स्पॉट में। स्पॉट में 20 पॉइंट देने का मतलब कि अगर इन द मनी की भी कोई कॉल होगी तो हार्डली 10-12 रुपये, मतलब कि आप मान लीजिए 500-600 रुपये। अगर मैं लेने पे जाऊँगा तो मैं कम से कम लेके जाऊँगा भैया 1000-1500 रुपये से लेके 5000-10,000, जो राइड मिलेगा। तो अगर मुझे देना है मार्केट को तो कितना देना है, 500-600 रुपये, और लेना है तो कितना लेना है, 1200-1500, 2000, 3000, 5000, जो भी लेवल जहाँ तक लेके जाएगा। क्वांटिटी एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ हज़ारों लॉट वाला मैं सारा सपना नहीं दिखाता हूँ। तो अब मैं बायस अगर होता हूँ कि भैया, अगर यही मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपका बायस बाई साइड में तो नीचे बाय करो, देखो मार्केट कहाँ पे कौन सा अच्छा लेवल सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर 200 पॉइंट गिरा भी, आपको बाय ही करना है, 200 पॉइंट गिरा भी है तो क्या मेजर सपोर्ट है, अगर मैं वहाँ बाय करता हूँ तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का होना चाहिए, और रिवार्ड कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया, 50-100 पॉइंट का होना चाहिए। वो ट्रेड अच्छा है। मार्केट चाहे बेरिश होकर गिरा हो, लेकिन आपने अपने बुल साइड का माइंड सेट से बाय कर लिया ना,
अगर आपका बायस बियर साइड में है तो वेट फॉर योर लेवल, शॉर्ट करने के लेवल पे आने दो और वहाँ पे स्टॉप लॉस को कर दो मेंटेन कि भैया फिक्स है ये मेरा स्टॉप लॉस। उससे क्या होगा, 10 बार ट्रेड लोगे, 5 बार भी गलत हो गए ना, 5 बार भी सही हो गई, मैं कहता हूँ 7 बार भी गलत हो गई, 140 पॉइंट मार्केट को दोगे और मार्केट से लोगे क्या, 300 पॉइंट मिनिमम लोगे, 300 पॉइंट। तो एवरेज कैलकुलेशन लगाना कि 7 बार गलत होने के ऊपर आपको तब भी मार्केट रिवॉर्ड देती है। यानी कि हम अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम इसलिए करते हैं कि हम कितना भी गलत होंगे तो, लेकिन हम एक ट्रेड अगर सही होगा तो सारे लॉस कवर हो जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी से खेलिए। लेवल को इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, डेटा तो मैंने आपसे डेवलप कर दिया, अपने गेम डेवलप साइड भी बता दिया आपको, ठीक है ना। वीकली वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको ज्ञान दे गया ना, बाई चांस बीच में मेंबर्स के लिए भी ज्ञान है। बाई चांस इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो फॉलो द लेवल्स। मेंटर ने आपको कोई चीज़ दे दी है, लेवल बता दिया है, अगर आपको लगता है कि यार, उसको लगता है कि यार होल्ड कर लो यहाँ से घूम जाएगा, आप उस लेवल पर निकल जाओ, उस लेवल के दोबारा एंट्री मारेगा, फिर एंट्री में आ जाना। कोई भगवान नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, मेंटर भी नहीं है आपका। पैसा आपका हार्ड मनी है, चाहे आप मेरे मेंबर हैं, चाहे आप मेरे व्यूअर हैं, चाहे आप मेरे फॉलोअर हैं, चाहे आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, मेरे लिए सब बराबर है। मैं नहीं चाहता किसी को लॉस हो, प्रॉफिट चाहे हो या ना हो, अगर मेरे लिए इतना बहुत होता है ये मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे अगर एक आदमी का लॉस बच जाए ना तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। नहीं तो अदरवाइज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ कि मैंने क्या सोचा था, मार्केट ने क्या रिएक्ट किया या नहीं किया। होप यू लाइक द वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आदत से मजबूर हूँ कि जितना आपको माइंड में भर पाऊँ कि भैया ट्रेडिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट करो, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, यही मेरी कोशिश है और कुछ नहीं है। मैं तो और कुछ मांगता नहीं हूँ आपसे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट आल्सो, बस यही है, होता है फॉर्मेलिटी। अगर वो भी नहीं आपको नहीं चले तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल लाइव मार्केट।